वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। आज जो साइंस का सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका हम लोग क्या देख रहे हैं, आंसर को देख रहे हैं। अगर आप लोग कितना बनाकर आए हैं और आपका कितना सही हो रहा है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग अपना आंसर चेक कर सकते हैं। और यह सेट है, सेट जे है। जिसको भी अगर आंसर मिलाना है वह इस वीडियो के माध्यम से अपने आप को पूरा का पूरा आंसर मिला सकते हैं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर वन में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है? तो प्राकृतिक सूचक कौन होता है? हल्दी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, OH जो अपक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम है। जो OH अपक्रियाशील वाले मूलक के यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं? तो अल्कोहल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अपक्रिया करके क्या देता है? तो ये एथाइन देता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है? तो ओजोन के सूत्र क्या होता है? O3। तो एक परमाणु में ऑक्सीजन की कितनी संख्या होती है? 3। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु। तो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में कौन सा धातु रहता है? तो पारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरलतम हाइड्रोकार्बन है। सरलतम हाइड्रोकार्बन हम लोग किसे कहते हैं? मीथेन को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो क्षारीय ऑक्साइड कौन सा है? तो अपना NO2 को हम लोग क्या कहेंगे? क्षारीय ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, बेकिंग पाउडर का एक मिश्रण है। तो बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? तो NaHCO3 और टार्टेरिक अम्ल का क्या है? एक ये मिश्रण है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? जो निमोनिया जो है अपना किससे? श्वसन तंत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि एंड्रोजन। तो एंड्रोजन क्या है? एक मादा हार्मोन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर चाप नियंत्रित करता है। तो रुधिर चाप कौन नियंत्रित करता है? तो अपना ये एड्रिनल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो एक लिंगी पादप का उदाहरण कौन सा है? पपीता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र भाग नहीं है? तो जो शुक्रवाहिका है वह मादा जनन का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन किस में होता है? तो अमीबा में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्टोस्टेरोन होते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन क्या होते हैं? यह किससे होता है ये? तो यह होता है विरसन से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का औसत भार। जो मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? तो 1.4 kg। कल ही हम इस वीडियो मतलब कि ये क्वेश्चन मतलब कि इससे पिछला जो वीडियो डाले थे उसमें ये सारा क्वेश्चन कराया गया था। उसमें लिखा गया था कितना? 1350 ग्राम से लेके कहाँ तक? 1400 ग्राम के बीच। तो मतलब कि 1400 ग्राम बोले तो 1.4 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? -1.6 × 10⁻90 कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलौने में किस सेल का उपयोग करते हैं? खिलौने में हम लोग किस तरह सूखा सेल का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन विस्थापन अपक्रिया का एक उदाहरण है? तो विस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं? जो एक को क्या कर दे? विस्थापित कर दे। तो ऑप्शन नंबर सी। अब ऑप्शन नंबर सी में क्या कर दिया है? SCU को विस्थापित करके FeSO बना दिया। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? श्वेत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लवण है? तो NaCl को हम लोग क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तूतिया या नीला तोता का सूत्र क्या होता है? CuSO4 × 5H2O। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधक हम किसको कहते हैं? हम लोग सल्फर को। सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 16। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घोल नीले लीटर पद को लाल कर देता है। तो नीले का लाल कौन कर देता है? अम्ल। और अम्ल का pH मान क्या होता है? 7 से कम। तो ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 7 से कम एक ही ऑप्शन नंबर किस में है? ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन का अनुसूत्र। बेंजीन का क्या होता है? C6 और H6 को हम लोग क्या कहते हैं? बेंजीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एथिल अल्कोहल का IUPAC नेम क्या होता है? तो एथेनॉल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, CnH2n निम्नलिखित में किसका समान सूत्र है? तो CnH2n किसका है? यह एल्कीन का है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की परमाणु संख्या, तो लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है? 26। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे कौन सा तत्व होता है? तो कौन सा होता है अपना? निकेल और क्रोमियम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल, तो पीतल क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है? तो कौन सा अम्ल है? H2SO4 क्या है? यह एक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधातु के ऑक्साइड, तो अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन, तो कार्बन एक क्या है? तो अधातु। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो ये वीडियो में जब हम इससे क्वेश्चन कराए थे तो इसमें लिखे थे संतृप्त और असंतृप्त। तो संतृप्त में क्या था? कार्बन कार्बन में क्या ना सिंगल बंधन होना चाहिए, और असंतृप्त में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल या कार्बन कार्बन के ट्रिपल बंधन होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में तो सिंगल बंधन है, ऑप्शन नंबर बी में भी क्या है? सिंगल बंधन है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी में क्या है? C2H4, इसमें क्या है? ये डबल बंधन है, तो इसलिए असंतृप्त कार्बन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे हम लोग? जो बेंजीन है उसे हम लोग क्या कहेंगे? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? अक्रिय गैस किसे कहते हैं? जिसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना हो? या तो 2 हो या तो 8 हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अक्रिय गैस। तो कौन सा है? हीलियम। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2, तो अक्रिय गैस कौन हो जाएगा? हीलियम। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो जो Sb है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। पौधे में श्वसन होता है, जो पौधे में श्वसन किससे होता है? पत्तियों के द्वारा, पत्तियों में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से स्वपोषी कौन है? तो स्वपोषी किसे कहते हैं? जो अपना खाना खुद बनाए। तो हरे पौधे क्या कहलाएंगे? स्वपोषी कहलाएंगे। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? 3.6 × 10⁻⁶ जूल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किलोवाट प्रति घंटा का इकाई क्या है? तो किलोवाट प्रति घंटा किसका इकाई होता है? ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो विद्युत किस पे करता है? ऊष्मीय प्रभाव पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है, तो किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो किसे करता है वो? स्थितिज ऊर्जा को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो विद्युत बल्ब में कौन सा? तो हम लोग निष्क्रिय गैस भरते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो हम लोग पीतल का उपयोग लेंस बनाने में नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिए सही है? तो प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम होते हैं? 2 नियम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है, तो वो कहाँ बनता है? रेटिना पे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है, तो म्यू बराबर क्या होता है? साइन आई बटा में साइन आर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण, तो फोकस दूरी किसका मतलब धनात्मक होता है? जो उत्तल दर्पण होता है उसका फोकस दूरी क्या होता है? धनात्मक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है, तो ये किसी कारण कम गहरा दिखाई देता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, जो अवतल दर्पण है उसका फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ, उसकी वक्रता त्रिज्या आर, तो निम्नलिखित में से तो एफ बराबर में क्या होता है? r/2। तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो नहीं दिया हुआ है, तो क्या होगा? r बराबर में क्या हो जाएगा? 2f। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई थी? जो न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो वह जमा होता है अपना ग्लूकोज के रूप में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई? तो ये रॉबर्ट लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, पौधे और पशुओं की कोशिकाएं
कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, जो पौधे और पशुओं के जो कोशिका का जो अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय घिरा हुआ है, तो मानव हृदय किससे किससे होता है, तो पेरिकार्डियम से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजांड की ओर पराग नलिकाएं की वृद्धि के कारण होता है, तो ये किसका होता है, ये गुरुत्वावर्तन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63, मनुष्य में जो श्वेत रक्त कोशिकाएं का जीवन अवधि कितना होता है, 2 से 3 महीना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्तरस स्रावित होता है, तो पित्तरस कहाँ स्रावित होता है, यकृत से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस का आवर्धन, तो अवतल लेंस का क्या होता है, मतलब कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा में वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई किस लेते हैं, भी से, बट्टा में यू। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v + 1/u बराबर में 1/f। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो किसके कारण होता है, ये प्रकाश के परिकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है, तो उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा आभासी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है सघन, एक होता है विरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनमो परिवर्तित करता है, तो डायनमो किसमें परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जो मक्खी में क्या हीमोग्लोबिन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, मनुष्य का आहार नाल में अवशेषी अंग, तो अवशेषी अंग कौन सा होता है, तो ये होता है एपेडिक्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, जो निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, वसा का पाचन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है, तो मुख गुहा में जो आहार का जो पाचन किसका होता है, तो होता है किसका होता है, वसा का पाचन होता है। किसका पाचन होता है, वसा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन का वाहक, ऑक्सीजन को कौन लेके जाता है, तो आरबीसी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, तो रक्त में शर्करा का स्तर को नियंत्रित करता है, तो इंसुलिन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सा है, तो तंत्रिका कोशिका क्या है, मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका है। अगर आप लोगों को कितना नंबर आ रहा है, आप लोग क्या करना, कमेंट बॉक्स में इसे जरूर बताना कि सर मुझे इतना सही है और मेरा इतना गलत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।